अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कल फैसलाबाद जलसे में एक मुतनाज़िया बयान दिया अस्करी क़यादत के हवाले से। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त स्टेटमेंट्स का सिलसिला जारी है। सियासी कायदीन की तरफ से भी इस बयान की मज़म्मत की गई। उसके साथ साथ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी उस बयान को दुरुस्त करार नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले पे अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। लेकिन उसके साथ साथ जो रेलिवेंट इदारा है ISPR, उसकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई है और उस स्टेटमेंट में इमरान ख़ान के इस बयान के ऊपर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया गया है। सबसे पहले ISPR की जो स्टेटमेंट है उस हवाले से आपको बताते हैं कि ISPR ने अपने बयान में क्या कहा है। ISPR अपने इस बयान में ये कहता है कि सियासी जलसे में फ़ौज की सीनियर क़यादत के बारे में इमरान ख़ान के बयान पर आर्मी में यानी जो आला अस्करी क़यादत है उसमें शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। ISPR की जानिब से ISPR की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि फैसलाबाद जलसे में चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ने पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत के बारे में तज़हीक अमेज़ और इंतहाई गैर ज़रूरी बयान दिया, जिस पर आर्मी में शदीद गम व गुस्सा है। ISPR ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि एक ऐसे वक्त में फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है, जब फ़ौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ अपनी जानें कुर्बान कर रही है। इस बयान में ISPR ने मज़ीद ये कहा है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती की आइन में वाज़े तौर के ऊपर मौजूदगी के बावजूद सीनियर सियासतदानों की जानिब से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की तरफ से इस ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है और फ़ौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी उनकी दहाइयों पर मुक़ीद बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से आया है। और इसके अलावा ISPR ने अपने इस जो एक बयान जारी किया है उसमें यह कहा है कि पाक फ़ौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश और आर्मी चीफ़ की तैनाती के तरीक़ेकार को मुतनाज़े बनाना पाकिस्तान के ना ही मफाद में है और ना ही ये फ़ौज के मफाद में है। पाकिस्तान आर्मी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती के अज़म पर कायम है। जो नवंबर करीब आता जा रहा है तो साथ साथ ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उसमें मज़ीद जो है वो बयानबाजी में इजाफ़ा होता जा रहा है। लेकिन फैसलाबाद जलसे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने एक बड़ी ही अजीब बात की और वो उनकी स्टेटमेंट ये है कि ये डरते हैं कि तगड़ा और मुहिब्बुल वतन आर्मी चीफ़ अगर आ गया तो उनसे पूछ लिया जाएगा कि उन्होंने क्यों पैसा चोरी किया हुआ है। यानी जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके बारे में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ इस गवर्नमेंट में मौजूद हैं वो दर हकीकत डरती हैं। यानी उनका इशारा साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ हुकूमत की तरफ था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो नून लीग है, वो डरती है कि अगर तगड़ा और हुब्बुल वतन या मुहिब्बुल वतन आर्मी चीफ़ अगर आ गया तो उनसे वो पूछ लेगा कि उन्होंने क्यों पैसा चोरी किया है। अब एक सवाल पैदा ये होता है कि क्या आर्मी चीफ़ किसी सियासतदान से ये पूछ सकता है कि आपने पैसा चोरी क्यों किया है? तो इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमने हमारे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब से हमने बात की है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब का इस मामले के ऊपर जो ये इमरान ख़ान की स्टेटमेंट है इस पे उनकी क्या राय है। देखें, इमरान ख़ान ने ये जो बात की है कि आसिफ ज़रदारी और जो शहबाज शरीफ हैं ये अपना आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं, तो इस पे तो इमरान ख़ान जैसे सियासतदानों की अकल पे रोने को दिल करता है कि इमरान ख़ान अभी भी उसके जहन में ये है कि इस मुल्क में सब कुछ आर्मी चीफ़ ही करता है, क्योंकि ख़ुद इमरान ख़ान जो हैं वो 2018 में इलेक्शनों के दिनों में जिस तरीके से इक़्तिदार में आए वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो अभी भी ये समझ रहे हैं कि उनको जो हटाया गया है तो उसके पीछे भी आर्मी चीफ़ का हाथ है और जो उनको इक़्तिदार में अगर कोई वापस ला सकता है
तो वो भी आर्मी चीफ ला सकता है, वो उनकी तकरीरों से झलक नज़र आ रही है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जो नया आर्मी चीफ आएगा तो वो भी शहबाज शरीफ अगर लगाएगा तो वो फिर इमरान ख़ान को इक़्तिदार में नहीं आने देगा। तो इस किस्म की जो सोच है उस पर तो अफसोस ही किया जा सकता है कि एक बंदा जो कि इक़्तिदार में आ गया, चले किसी भी वजह से आ गया, और एक सियासतदान जो कि दावा करता है अवाम का मैंडेट लेने का और अवाम की वोट से आने का, और फिर बड़े बड़े जलसों पे बड़ा फ़ख्र करता है कि जी इतने बड़े लोग आते हैं। तो उन सारे जलसों में आने वाली अवाम को उसने ज़ीरो से ज़रब दे दी है, ये कह के कि अगर शहबाज शरीफ या जरदारी से उनकी मुबैना करप्शन के बारे में किसी ने पूछना है तो वो आर्मी चीफ़ होगा। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, इमरान ख़ान ख़ुद वज़ीर आज़म रहे हैं, मगर अभी भी आर्मी चीफ़ के हवाले से उनकी बड़ी तवक्कुआत हैं कि एहतसाब भी आर्मी चीफ़ ने करना है, इलेक्शन भी आर्मी चीफ़ ने करवाने हैं, इक़्तिदार में भी सियासतदानों को आर्मी चीफ़ ने लाना है। तो ये एक इंतहाई शर्मनाक किस्म की सोच है। और इमरान ख़ान जो है ये जलसों में जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे अपनी उस जिसको कहते हैं कि मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा कर रहे हैं कि जिसमें एक तरफ तो वो अवाम को ताकत मानते हैं, इक़्तिदार में आने का ज़रिया मानते हैं, तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ़ को बार बार उसका ज़िक्र कर रहे हैं। तो आर्मी चीफ़ के अभी तक वो जिसको कहते हैं ना शहर से निकले नहीं हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा जो है वो पूरी ज़िंदगी अपने वालिद के शहर से नहीं निकलता। तो मेरे ख़्याल में जो निक्का है वो अपने अब्बे के शहर से नहीं निकल पा रहा। जी, आपने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब की राय जानी, तो इसी तनाजुर में सेनेटर रज़ा रब्बानी की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है, और उस बयान में रज़ा रब्बानी ये कहते हैं कि आर्मी चीफ़ के किरदार को सियासतदानों के एहतसाब के साथ जोड़ना इमरान ख़ान का आईने पाकिस्तान से मुतल्लिक लाइल्मी जो है लाइल्मी के फुकदान को अया करता है। यानी इमरान ख़ान आईने पाकिस्तान से किस हद तक लाइल्म हैं, या उनकी लाइल्मी की इतनी ज़्यादा है कि उनको ये भी नहीं पता कि आर्मी चीफ़ जो है वो सियासतदानों के एहतसाब के मामले के ऊपर उसका कोई किरदार नहीं होता। रज़ा रब्बानी आगे अपनी स्टेटमेंट में मज़ीद कहते हैं कि कोई रूल्स यानी कोई कवायद, कानून या आइन जो है वो आर्मी चीफ़ को ये इख्तियार नहीं देता कि वो सियासतदानों से ये पूछ सके कि बताएं कि आपने ये दौलत कहाँ से कमाई है और कैसे कमाई है। और इमरान ख़ान का ये बयान अपने सियासी एजेंडे के लिए रियासती इदारों को इस्तेमाल करने को अयां करता है। और इसके अलावा इस स्टेटमेंट में सेनेटर रज़ा रब्बानी आगे मज़ीद जो जल्द इंतख़ाबात के हवाले से ये कह रहे हैं कि मुल्क में जल्द इंतख़ाबात क्यों नहीं हो सकते, उसका जवाज़ में उन्होंने जो मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है उसको वाज़े किया है। तो बहरहाल अपनी इस गुफ्तगू को अगर हम समेटें तो वो कुछ यूँ है कि इमरान ख़ान जो है उनको अब तक ये नहीं पता कि आर्मी चीफ़ का किरदार क्या है, और वो सियासतदानों से किस तरह से ये पूछ सकता है कि बताएं कि आपने ये दौलत कैसे इकट्ठी की। शायद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ख़ुद उसी रास्ते से आए हैं, उसी तरीक़ाकार से पॉलिटिक्स में आए और फिर उनको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो आज भी उनके जहन में शायद यही सोच प्रिवेल कर रही है। तो ये बहरहाल अब तक की अपडेट है जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।